नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब एक ऐसी खबर, एक बच्चे की खबर जिसकी बातें आपको हैरान कर देंगी। इसकी उम्र सिर्फ 6 साल है और नाम है राज। इस बच्चे ने इतने बड़ों की बोलती इसने बंद कर दी है और ताजा मिसाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के सामने इस बच्चे ने सरकारी तंत्र की कलई खोलना शुरू कर दिया। बच्चा बोलता गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनते गए। नीतीश बच्चे से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर चाय वाला पीएम बन सकता है तो पान वाला क्यों नहीं बन सकता। आपको दिखाते हैं इस बच्चे की जुबान का वो जादू जिसके नीतीश कुमार कायल हो गए। चाहे वो इंजीनियर का एक सरकारी स्कूलों में एक साथ पढ़ सके और एक चाहे वो डॉक्टर का बच्चा हो या किसान का, चाहे वो इंजीनियर का बच्चा हो या मजदूर का, तभी जाकर इस देश में समान शिक्षा लागू होगा। अब मैं क्या बोलूं? मैंने क्या सही बोला, क्या गलत, मुझे मालूम नहीं। इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। एक बात जरूर है कि मेरे दिल में जितनी भी बात थी मैंने कह दिया और अंत में सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। तो आपने इस बच्चे की बात सुनी, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि राज किस तरह से बड़े नेताओं की तरह भाषण दे रहा था। एक सरकारी स्कूलों में एक साथ पढ़ सके और एक चाहे वो डॉक्टर का बच्चा हो या किसान का, चाहे वो इंजीनियर का बच्चा हो या मजदूर का। और राज खुद हमारे साथ जुड़ चुका है। राज, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि कहाँ से आपने ये सब कुछ सीखा? मतलब आप बिल्कुल बड़े लोगों की तरह, नेताओं की तरह बात करते हैं, कैसे सीखा आपने ये सब? मेरे पापा ने न्यूज में जो भी न्यूज आता है उसमें ये सब बातें समझाते हैं और अखबार में रोज न रोज कोई हादसा होते रहता है, इसमें ये सब बातें लिखी रहती है और मेरे पापा मुझे ये सब बातें समझाते हैं। राज, ये बताइए कि आपको न्यूज में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी है, आप 6 साल के हैं और अक्सर इस एज में बच्चे जो हैं वो खेलने कूदने पे ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर जो एंटरटेनमेंट के शोज होते हैं, बच्चों के जो शोज होते हैं वो देखते हैं, न्यूज बहुत कम देखते हैं। हाँ। आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? मुझे न्यूज सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, आपने नीतीश कुमार जी के सामने जो कुछ भी कहा, क्या आपने पहले से उसकी तैयारी की थी कि आपको क्या बोलना है? कैसे आपने तैयारी की? आपने क्या कुछ कहा था उनके सामने, सीएम के सामने? मैंने कहा था कि इस देश में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें बंद करवा दिया जाए, जिससे सभी बच्चे को समान शिक्षा मिल सके, चाहे वो डॉक्टर का बेटा हो या किसान का, चाहे वो इंजीनियर का बेटा हो या मजदूर को, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। आपने बहुत बड़ी बातें राज कही है और मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, उन्होंने सुना भी और मुस्कुरा रहे थे। आपने देखा होगा तस्वीरों में। ये सुनने के बाद, राज की बातों को सुनने के बाद नीतीश कुमार ने कैसे रिएक्ट किया, क्या कुछ कहा, आइए आपको वो दिखाते हैं। तो उस इलाके की मिट्टी में कुछ बात आ गई, आबो हवा ऐसी कि एक बच्चा इतना भाषण दे, और मेरी तो पूरी शुभकामना, मैं तो उसको बुलाऊंगा पूरे उनके पिता के साथ। अब वो देखिए कहां बौरी से निकल के चला गया आरा, और आरा में उसके पिता पान की दुकान खोले।
अब बच्चे में इतनी प्रतिभा, तो आज तो इस पूरे कार्यक्रम में आकर आप सब लोगों से मिलकर खुशी हुई, लेकिन उस बच्चे से मिलकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। नीतीश कुमार ने भी काफी तारीफ की। राज हमारे साथ बना हुआ है। राज, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है बिहार में किन किन तरह की परेशानियां हैं? बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं आते हैं। अगर वो शिक्षक आते हैं तो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। अगर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं वो तो उनको ही पता नहीं रहता। शिक्षा आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल के जी सरकारी स्कूल के शिक्षक हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो सवाल हमसे करते हैं उसका उत्तर तो उन्हें भी नहीं पता रहता है। अच्छा, ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें आपको कहां से पता चली? क्या? ये जो आप बता रहे हैं, ये बातें आपको कहां से पता चली? ये सब बातें मैं जब अखबार पढ़ता हूँ तो देखता हूँ ये सब बातें कहीं कहीं लिखी रहती है, और न्यूज में भी ये सब बातें बताई जाती है। जिस समय ये सब बातों को सीख पाया हूँ। राज, ये बताइए, आपने कहा कि शिक्षा, चलिए आपकी बात से ये समझ में आया कि शिक्षा का स्तर जो है बिहार में वो बहुत ही नीचे है। शिक्षा के अलावा और बिहार में क्या समस्याएं हैं जो वहाँ के लोग हैं, जो रहते हैं वहाँ पर, उनको किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है? उन्हें मुश्किल में अपने बच्चे को निजी स्कूल में डालना पड़ता है, क्योंकि आजकल सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है। तभी उस गांव के लोग अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाते हैं। चलिए राज, ये तो हम समझ गए। आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, और इसको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब ने भी आपकी बात सुनी है और वहाँ पर ज़रूर शिक्षा का स्तर ऊपर कैसे लाया जाए इस पर काम होगा। ये बताइए, अब आप बहुत छोटे हैं, महज 6 साल के हैं, आपको क्या क्या चीज़ें न्यूज़ पढ़ने के अलावा, न्यूज़ देखने के अलावा आपको क्या क्या और चीज़ें अच्छी लगती हैं? मुझे पढ़ने में मन लगता है, और मैं इलेक्ट्रिक में मुझे बहुत मन लगता है। किस चीज में अच्छा लगता है? इलेक्ट्रिक में? हाँ। चलिए ठीक है राज, आपसे हम बात करेंगे। और आपने सुना छोटे से बच्चे को, कि बहुत छोटा बच्चा है लेकिन खबरों में दिलचस्पी और रुचि की वजह से ये इस तरह से बोलने लगा है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आपको हम दिखा रहे हैं पटना का किस तरह से एक छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा है, और बड़ों की तरह बातें करता है। बड़े बड़े नेता जिस तरह से भाषण देते हैं उस तरह की बातें करता है। भाषण और बातें ऐसी कि खुद वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो सुनकर हैरान हो गए। इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। एक बात जरूर है कि मेरे दिल में जितनी भी बात थी मैंने कह दिया, और अंत में सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। एक सरकारी स्कूलों में एक साथ पढ़ सके, चाहे वो डॉक्टर का बच्चा हो या किसान का, चाहे वो इंजीनियर का बच्चा हो या मजदूर का, तभी जाकर इस देश में समान शिक्षा लागू होगा। अब मैं क्या बोलूं? मैंने क्या सही बोला, क्या गलत, मुझे मालूम नहीं।
राज बना हुआ है हमारे साथ। राज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप हमें बोल के सुनाइए, आपने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने? पूरा बोलूं? हाँ, अब बताइए आपने क्या कुछ कहा, क्या क्या बातें रखी? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उपस्थित तमाम लोग, कुमार राव चौरसिया की ओर से नमस्कार। सबसे पहले चौरसिया को अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाम करता हूँ। ये देर से लिया गया एक अच्छा फैसला है और इसका जितना भी तारीफ किया जाए कम है। आज तक मुझे ज्यादा जगह बोलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिला है मैं बच्चों की समस्या पर ही बोला हूँ। चाहे वो शिक्षा का मामला हो या बच्चों का शोषण का, चाहे वो बाल मजदूरी का मामला हो या लड़कियों के साथ भेदभाव का, और आज भी मैं बच्चों की समस्या पर ही बोलूंगा। अब मैं चौरसिया समाज से एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि चौरसिया को सिर्फ अति पिछड़ा में शामिल कर देने से चौरसिया समाज का कल्याण हो जाएगा? शायद नहीं। इससे तो सिर्फ कुछ नौकरियों में बस प्राथमिकता ही मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौका जरूर दे दिए हैं, लेकिन क्या आप लोग अपने बच्चे को इस लायक बना पाए हैं कि वो इस मौके का फायदा उठा सकें? शायद नहीं। और यही कारण है कि चौरसिया समाज आज तक बहुत पीछे है, और यही बात आप लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कहीं भी रैली या धार्मिक समारोह का आयोजन होता है तो वहाँ आप लोग हजारों हजार की संख्या में शामिल हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी भी आप लोग ने अपने गांव के विद्यालय में झांकने की भी कोशिश किए हैं कि वहाँ शिक्षक आते हैं या नहीं? अगर वो आते हैं तो पढ़ाते हैं या नहीं? अगर वो पढ़ाते हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? मुझे तो लगता है कि आप लोगों को इन सब बातों से मतलब ही नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अपने गांव के विद्यालय की निगरानी करें तो शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप लोग अपने गांव में जग, रासलीला तथा ऑर्केस्ट्रा का आयोजन करवाते रहते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग ने हम बच्चों के मानसिक विकास के लिए बाल महोत्सव का आयोजन नहीं करवाए होंगे, जबकि हम बच्चे ही इस समाज का, इस देश का भविष्य है, और हम बच्चों पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो कि गलत है। अगर आप लोग सचमुच में चौरसिया समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को हम बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को इस लायक बनाइए कि उन्हें आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूँ। राज,
की बातें हम भी सुन रहे थे, आप भी सुन रहे होंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत कम उम्र में आरक्षण से लेकर किस तरह से जातिगत राजनीति होती है, और बिहार में खास करके ये बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में बच्चों के दिमाग में किस तरह की बातें आ सकती है। इतने कम उम्र में इतना कुछ इसने बोला, एक मंझे हुए नेता की तरह ये बोल रहा था। रात से हम खैर आगे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए, रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।